हरे कृष्णा। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, जो कि इस बार 14 जनवरी 2024 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन से माघ मास की शुरुआत भी हो जाती है। लोहड़ी के दिन अग्नि जलाकर परिवार के सभी सदस्य परिक्रमा करते हैं और अग्नि को रवि की फसल भेंट की जाती है। लोहड़ी के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, यानी माघ मास शुरू हो जाता है। यह त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। खासकर पंजाबी और सिख लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और पारंपरिक तौर पर लोहड़ी का पर्व नई फसल की बुआई और पुरानी फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। इस दिन से ही किसान अपनी नई फसल की कटाई शुरू करते हैं और सबसे पहले भोग अग्निदेव को लगाया जाता है। अच्छी फसल की कामना करते हुए ईश्वर का आभार व्यक्त किया जाता है और लोहड़ी की अग्नि में रवि की फसल जैसे मूंगफली, गुड़, तिल आदि चीजें अर्पित की जाती हैं। साथ ही सूर्य देव और अग्निदेव का आभार व्यक्त किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जैसी कृपा आपने इस फसल में बरसाई है, उसी तरह अगले साल भी फसल की अच्छी पैदावार हो। इस दिन दुल्ला भट्टी वाला गीत गाने की भी परंपरा है। पोष माह के अंतिम दिन रात्रि में लोहड़ी जलाने का विधान है। इस दिन के बाद प्रकृति में कई बदलाव आते हैं। लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। लोहड़ी पर्व की रात को खुली जगह पर लकड़ी और उपलों का ढेर लगाकर आग लगाई जाती है और फिर पूरा परिवार आग के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करता है और फसल की चीजों को अग्निदेव को अर्पित करता है। और लोहड़ी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा अनुसार द्वापर युग में एक बार सभी लोग मकर संक्रांति की तैयारी में लगे हुए थे। इस दौरान कंस ने अपने एक राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा। आए दिन वैसे भी कोई ना कोई राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए आता ही रहता था। ऐसे ही मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले कंस ने लोहिता नाम के एक राक्षस को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने खेल खेल में उस राक्षस को मार दिया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोहिता का वध होने के कारण इसे लोहड़ी के नाम के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसकी एक कथा तो ये है, और एक और पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती थी। एक बार जब राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती बिना आमंत्रण के वहां पर पहुंची तो राजा दक्ष ने शिव जी का बड़ा अपमान किया, जिसके कारण सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी से सती के अग्नि में समर्पित होने के कारण लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा और ये एक लोहड़ी पर्व की परंपरा बन गई जो सदियों से चली आ रही है। जब शिवजी के अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई तो यज्ञ की हवन में ही अपनी आहुति दे दी। तब से माता सती की याद में हर वर्ष लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो ये है लोहड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी और उससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।